Hello everyone, welcome back to Real Literature and Random Videos channel. This is नेहा सुल्ताना. वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है. क्यों बोले तो मेरे एग्ज़ाम्स थे थर्ड सेम के और एग्ज़ाम्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए. बहुत स्ट्रेस था एग्ज़ाम्स को लेकर मुझे. दूसरों का क्या है मैं नहीं बोलूँगी. मेरे लिए तो एग्ज़ाम्स बहुत स्ट्रेस का मसला रहता हमेशा. और ओके तो मैं फर्स्ट सेम मास्टर्स के फर्स्ट सेम के नोट्स अपलोड कर चुकी हुई थी. सेकंड सेम के अपलोड करना बोले तो जल्दी ही हो गया इस बार के एग्ज़ाम्स हम लोगों के. क्यों बोले तो एकेडमिक ईयर मैच करना था यूनिवर्सिटी वालों को एंड देन नोट्स प्रिपेयर करना था. और सिलेबस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था. थर्ड सेम का भी इजी है. फ़िलहाल तो मैं सेकेंड सेम के नोट्स आपको अपलोड करूँगी यहाँ से एंड उसके बाद थर्ड सेम के, क्योंकि सीरीज़ वाइज मतलब सीरीज़ में आ जाए, आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए सेकेंड सेम की बारी है तो सेकेंड सेम, इसके बाद में थर्ड सेम के अपलोड कर दूँगी. ओके चलें. अब ये है सेकेंड सेम का फर्स्ट MA इन इंग्लिश गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से जो भी कर रहे हैं या फिर आगे इंशाल्लाह करेंगे उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. 2.1 हार्ड कोर ब्रिटिश लिटरेचर सेकेंड इसलिए है कि फर्स्ट सेम में भी ब्रिटिश लिटरेचर था और सेकेंड सेम में भी ब्रिटिश लिटरेचर है, इसलिए सेकेंड है वहाँ पर. ओके, आई एम स्टार्टिंग विथ ऑब्जेक्टिव्स. To study 17th and 18th century British society and the ages events of global significance, to introduce the rise of Efferism and other intellectual movements in England, the rise of discursive prose and evolution of novel. और बैकग्राउंड स्टडी है इसमें. सर्वे ऑफ ए सर्वे ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एक्वेंटेंसेस है एंड शॉर्ट नोट्स विल बी ऑन इम्पॉर्टेंट राइटर्स, वर्क्स, कॉन्सेप्ट्स, ट्रेंड्स और मूवमेंट्स. ट्रेंड्स और मूवमेंट्स में एक्चुअली ये जो सिलेबस है ये हमारे सर ही डिज़ाइन करे हुए हैं. हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन सर प्रोफेसर रमेश राठौड़ सर, उन्होंने ही ये हमारा सिलेबस को स्ट्रक्चर किया हुआ है. बहुत ही अच्छा है, बहुत पसंद आया मेरे को और पढ़ने में भी आसानी है. चॉइसेस हैं, राइटर्स में भी चॉइसेस मिलेंगे हम लोगों को और पोएम्स भी रखे सर. सिलेबस को कमाल ही कर दिया सर ने. तो अगर सारे ही नॉवेल्स रहते, सारे ही ड्रामास रहते, सारे ही प्लेस रख देते सर तो पढ़ने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती थी. तो सर ने बड़ी ही अच्छे तरीके से पोएम्स भी रखा और नॉवेल्स भी रखे उन्होंने और ड्रामास भी रखे और एसेस भी रखे हैं सर. तो चलिए ट्रेंड्स और मूवमेंट में क्या है बोले तो रेस्टोरेशन कॉमेडी, न्यू क्लासिकल पोएट्री, एपिस्टोलरी नॉवेल और ये क्या है स्क्रिबलर्स क्लब, गोथिक नॉवेल्स एंड इरिश थिएटर. और राइटर्स में हैं जेम्स बॉसवेल, एडवर्ड गिबन, एडमंड बर्ग, जॉन ड्राइडन, थॉमस मूर, जोनाथन स्विफ्ट. और वर्क्स में है पैमेला. पैमेला इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टोलरी नॉवल. एंड द बेगर्स ओपेरा, द स्कूल फॉर स्कैंडल, द गुड नेचर्ड मैन, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, द वे ऑफ द वर्ल्ड. टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड है, एनी 5 है लेकिन एनी 4 भी लिखेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन शर्त ये है कि आपके आंसर्स का पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए. थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक कैंटो 1 पोएम है ये एंड एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड भी पोएम है. विलियम ब्लेक्स द टाइगर एंड द लैम्ब, these are very best poems for sure. And William Congreve's The Way of the World
Oliver Goldsmith's She Stoops to Conquer. It's a drama. And Samuel Johnson's The Life of Milton. It's a biography. And Henry Fielding's Joseph Andrews. It's a novel. So what I have read in the past sem was Thomas Gray's Elegy Written in a Country Churchyard, Alexander Pope's Rape of the Lock, and William Blake's The Tiger and the Lamb, और जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ शी स्टूप्स टू कॉन्क्वर. अगर पोएम्स अगर आप रखेंगे ना, एक तो आपको नोट्स बनाने में ईजी, एंड देन आपको आंसर लर्न करने में ईजी, एंड देन आपको आंसर जब आप लिखोगे तो आप पूरा टच कर पाओगे. अब ये अगर आप फॉर एग्जांपल द लाइफ ऑफ मिल्टन लेते हो, उसका पूरा जो एंटायर टेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको अपने एग्ज़ाम्स में रीच कर पाओगे. तो इसलिए पोएम्स आर बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस. टेक्स्ट सेकेंड, रेप ऑफ द लॉक, कैंटो 1. अलेक्जेंडर की पोएम है ये. कैंटोस बहुत ही लॉन्ग होते हैं. इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे. चलिए, इंट्रोडक्शन में है द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप इज़ अ सैटारिकल एंड masterful mock heroic poem written in 1712. This witty narrative poem takes a seemingly inconsequential event, a young woman's lock of hair being cut without her consent, and elevates it to epic proportions. Pope uses humor and satire to show how people in the 18th century could make a big fuss out of small things, especially in high society. This poem is like a playful and witty mirror reflecting the silliness of the upper classes of that time. In the beginning of the poem, there's a pretty and rich young woman named Belinda who is fast asleep. She has a guardian spirit called Ariel who looks out for her and sends her a dream. This dream shows that sylph like Ariel and Ariel are here to protect good young woman, although it might sound a bit strange because they can influence people or cause trouble. Sometimes Ariel is worried that something bad might happen soon, but he doesn't know exactly what. So in the dream, he wants Belinda that to be, cautious around men. Belinda, who looks extremely beautiful, is sailing from London to Hampcote. She is catching everyone's attention as she sails along. The way she is styled her with 2 locks is especially attractive. The Baron is admiring her hair, and he is decided he wants one of those locks for himself, even if he has to take it by force or steal it. That morning, before sunrise, he prayed to the god of love and burned a pile of things like French love stories, garters, gloves, and reminders of his romantic past like love letters. The boat arrives at Hampton Court and the lord and ladies get off, all set to have a good time at the royal court, especially by chatting and gossiping. Belinda sits down to play a card game. And manages to win the last move, and she feels really happy about it. Coffee is then served. The Baron starts to feel more awake and remembers his plan to steal Belinda's lock of hair. Clarissa, one of the ladies, takes out a pair of scissors like someone preparing a knight for battle and gives them to the Baron. He's ready to cut off a lock of hair, but here is where it gets interesting. A bunch of those magical spirits swooped on the lock of hair, trying to tug it and Belinda's earrings to get her attention, and warns her about the danger. Belinda looks around 3 times, but each time the Baron manages to avoid catching her eye and gets closer to the lock.
And this moment, Ariel, who is like Belinda's guardian spirit, peeks into Belinda's thoughts and sees that she has feelings for a real life lover. Ariel is a bit disappointed because he wanted her to be super pure in her thoughts, so he gives up trying to stop the Baron from cutting the lock. The Baron is overjoyed and Belinda is horrified by what just happened. A genome named Umbrel goes to a gloomy place called the cave. The cave to Splin. There he meets some unpleasant things like the east wind, third nature, affection, and many scary visions like a woman becoming object and men becoming pregnant. He also meets the queen of Splin, a magical being who makes women feel sad and hysterical. Umbrel asks the queen to make Belinda feel upset, and she gives him a bag of woman's emotions like sighs, soaps, and arguments. And when Umbrel returns, he finds Belinda with Thalestris, and he spills the bag of emotions on them. Thalestris is really upset about losing the lock of hair, and Belinda's reputation is damaged. Thalestris goes to her suitors, Sir Plume, and asks him to confront the Baron, but it doesn't work. The Baron refuses to give up the lock as long as he's alive. But Umbrel, not satisfied with causing trouble, then opens the vial over Belinda. She starts talking sadly about losing the lock of hair and wishes she had listened to Ariel's warning to stay home. The Baron doesn't, change his mind. The Clarissa speaks up and says that this argument is pointless. She thinks that people, including women, care too much about how women look, and they should focus on being good people instead. But nobody listens to her, and Belinda urges the women to fight for her cause. So Belinda, with the help of some genome, tricks the Baron by blowing snuff into his nose, fulfilling his earlier claim that the only way to take lock from him was to stop air from filling his nostrils. The Baron, deeply in love with Belinda, expresses his fear of dying and being separated from her. So the last one is conclusion. Therefore, my mom used to tell me always when I was in my graduation, like Neha, whenever you write conclusion, just start with therefore. In Kannada we say Addarinda. Okay. So that I made a habit and continued even in my post graduation also. Therefore, Alexander Pope makes fun of how rich people in his time care too much about silly things like a piece of hair. He uses funny and clever writings to show how ridiculous it is to care so much about shallow stuff instead of more important things. I hope you all like this video, and if you have any queries, please ask me in the comment section below, and give thumbs up and subscribe to my channel. Okay, bye, see you in the next video.